समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 55,99,997 बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी है जिन्हें सरकार पेंशन देती है। वहीं निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा महिला पेंशन, यह पेंशन भी महिलाओं को करीब 26,12,786 उत्तर प्रदेश में विधवा महिलाएं हैं जिन्हें सरकार पेंशन जारी कर रही है। वहीं दिव्यांग पेंशन दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है और यह भी 11,04,703 दिव्यांगों को पेंशन दी जाती है। अब 3 प्रकार की पेंशन के बारे में तो सभी जानते हैं। वहीं एक और पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार देती है जिसका नाम है कुष्ठ अवस्था पेंशन, जो कि अभी एक दिव्यांग पेंशन है। हालांकि इस पेंशन में अगर 0% दिव्यांगता भी है तब भी पेंशन पाने के हकदार व्यक्ति होते हैं। यानी कि जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त होते हैं उन्हें कुष्ठ अवस्था पेंशन दी जाती है और इन्हें हर महीने 3,000 रुपये पेंशन सरकार देती है। लेकिन इसमें नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है और कुष्ठ रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, वह ही कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ ले सकते हैं। लेकिन सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी। तो देखिए, सरकार ने फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में पेंशन को जारी कर दिया है। हालांकि यहां पर फर्स्ट क्वार्टर में पेंशन दिखाई गई है कि कितने पेंशन लाभार्थियों को कितनी राशि दी गई है, लेकिन सेकंड क्वार्टर में अभी जो डाटा है वह यहां पर नहीं चढ़ाया गया है। अगर अब आने वाली पेंशन की बात करें तो आने वाली पेंशन क्वार्टर 3 में आने वाली है। थर्ड क्वार्टर में पेंशन जारी की जाएगी। अब यह पेंशन कब आएगी और कितनी पेंशन दी जाएगी, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सरकार जो पेंशन इस बार लाभार्थियों को देने जा रही है, तो आप में से ही काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार इस बार 6,000 रुपये भी ट्रांसफर करेगी। अब यह 6,000 रुपये किन पेंशन लाभार्थियों को मिलेंगे उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपकी वृद्धावस्था पेंशन है या फिर आपकी निराश्रित महिला पेंशन यानी कि आपकी विधवा पेंशन है या फिर आपकी दिव्यांग पेंशन है, तो आपको बता दें कि काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी होते हैं जो बताए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं या फिर पेंशन से जुड़े हुए कार्य नहीं करते हैं। देखिए, सरकार ने पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को सबसे पहले तो ई-केवाईसी करानी अनिवार्य सरकार ने की है, जिसके बिना लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। या फिर जिन पेंशन लाभार्थियों ने पेंशन का भौतिक सत्यापन नहीं करा है उन्हें भी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उन पेंशन लाभार्थियों को 6,000 रुपये मिलने जा रहे हैं जिन्होंने यह कार्य करा लिए हैं और जिन्हें पिछली बार पेंशन नहीं मिली थी। जी हाँ, अगर पिछली बार जो सितंबर महीने तक की पेंशन अक्टूबर माह में जारी की गई थी, अगर आपको वह पेंशन नहीं मिली थी तो आने वाली जो 3,000 रुपये है, यानी कि आपको अक्टूबर महीने की पेंशन, वहीं आपको नवंबर महीने की पेंशन और इस महीने की यानी कि दिसंबर महीने की पेंशन एक साथ सरकार 3,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। अगर आप नियमों का पालन करते हैं और बताए गए कार्य करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले तो ई-केवाईसी करानी होगी, उसके बाद डीबीटी को अपने अकाउंट में आपको एक्टिव कराना होगा। डीबीटी एक्टिव कराना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यह कार्य नहीं कराते हैं तो भी आपके अकाउंट में पैसा इस बार भी नहीं आ पाएगा। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आप यह कार्य जरूर कर लें ताकि आपके आने वाली पेंशन के साथ ही पिछली पेंशन भी आ सके। तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को सरकार 6,000 रुपये एक साथ ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि पहले भी सरकार ने 6,000 रुपये पेंशन लाभार्थियों को दिए हैं। 9,000 रुपये भी सरकार ने पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, जो कि हमने आपको कई वीडियोज में लाइव प्रूफ के साथ, सबूत के साथ
वह जानकारी भी दी है। ठीक है, तो उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को यह डबल पेंशन मिल सकती है जिनकी पेंशन पिछली बार नहीं आई थी। अब बात करते हैं कि सरकार आने वाली पेंशन कब जारी करेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको मालूम होगा कि सरकार 3 महीने के बाद ही पेंशन का पैसा जारी करती है। जी हाँ, 3 महीने के उपरांत ही सरकार पेंशन का पैसा जारी करती है। अब यहाँ पर जो आने वाली पेंशन है वह हम आपको पहले बता चुके हैं, अक्टूबर, नवंबर और आपकी यहाँ पर जो दिसंबर है, इस महीने की पेंशन यहाँ पर सरकार जारी करने जा रही है। तो दिसंबर महीने में यानी कि इस महीने के अंत तक ही लाभार्थियों को पेंशन जारी कर दी जाएगी। अगर आपकी पिछली पेंशन रुकी हुई है तो आपको 6,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। हालांकि आपको वह कमियां दूर करनी होगी जिस कमी की वजह से आपकी पेंशन रुकी थी, और यह कार्य आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं, यानी कि सीएससी सेंटर पर जाकर आप यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन नहीं रुकी है तो उन्हें आने वाली पेंशन जो है वह 3,000 रुपये ही दी जाएगी। अगर आप अपनी पेंशन लिस्ट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है sspyup.go.in। यहाँ पर आकर आप अपनी पेंशन के पूरा बायोडाटा जो है वह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन है तो योजना के विषय में आपको क्लिक करना है। अगर दिव्यांग पेंशन है तो फिर भी यहाँ पर योजना के विषय में यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको अपना जो जिला है वह जिला सिलेक्ट करना होगा जिस भी जिले में आप रहते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही आवेदन किया हुआ है तो यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी डालकर आप यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं, अपनी पेंशन की पूरी जांच कर सकते हैं कि इसमें क्या गलती है, क्या कार्य नहीं हुआ है, वह पूरी जानकारी। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम भी आपको करके दिखा देंगे कि आप कैसे अपनी आईडी को ओपन कर सकते हैं और उसमें कैसे जांच सकते हैं कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आई है, क्या क्या गलतियां हैं। लेकिन आपको अपनी पेंशन का नाम लिखना होगा कमेंट बॉक्स में आकर, और अपने जिले का नाम आपको बताना होगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यहाँ से आप अपनी पेंशन को देख सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर 2024-25 पर ही क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपकी जो जिले हैं वह निकल कर आ जाएंगे इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की किस जिले में कितनी पेंशन है वह आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप चाहते हैं हम आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।